हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूँ भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं 9 से लेकर 23 तारीख यानी कि 9 to 23 अगस्त तक की रीडिंग, जिसमें देखेंगे आपकी राशि के अनुसार आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन 2 हफ्तों में। ये आप लोगों के लिए ओवरऑल जितनी एनर्जीज मुझे पिक होती है, करियर, एजुकेशन, जो भी मिलता है, मोस्टली मेरा मेन फोकस रिलेशनशिप पे रहता है, तो मोस्टली रीडिंग जो है रिलेशनशिप रिलेटेड रहेगी। बट उसके अलावा भी मुझे जो चीज़ें मिलेंगी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझसे पर्सनल रीडिंग अगर चाहते हैं तो उसके लिए मेरी वेबसाइट विजिट करिए www.thedivinetarot.online.com। यहाँ पर आपको जो है डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है जीनी का। आप अपने कार्ड सेलेक्ट करें, अपने क्वेश्चंस करें और अपनी रीडिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो जल्दी से रीडिंग शुरू करते हैं। और मैं ये बात क्लियरली बता देती हूँ, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थी था पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। स्त्री पुरुष दोनों के लिए रीडिंग बनाई जाती है। और ये रीडिंग आप कैसे देखेंगे, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को कंसिडर करें। कंप्लीटली आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, सो मैं हूँ भारती सिंह। हम अभी शुरू करने जा रहे हैं आपकी टैरो रीडिंग 9 से लेकर 23 अगस्त। मिथुन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 9 से लेकर 23 अगस्त। 23 अगस्त तक यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मिथुन राशि वालों के लिए ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है 9 to 23 अगस्त। ओके, मिथुन राशि वालों के लिए सबसे पहले करियर फाइनेंस देखते हैं। यूनिवर्स करियर और फाइनेंस में मिथुन राशि वालों के लिए स्टार एंड मन। अब आपका काम में बहुत लगेगा, मन में पॉजिटिविटी फील होगी। ऐसा लगेगा कि जो भी काम अटके हैं अब वो फाइनली हो रहे हैं। मन को बहुत खुशी होगी। मेन सेटिस्फैक्शन की गेम है ना। मिथुन राशि वालों को अगर सेटिस्फैक्शन मिल जाती है तो उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है। उनके लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना उनके लिए सेटिस्फैक्शन है, सुकून। ये भेड़ चाल में कभी नहीं चलते भाई, ये राट रेस के शिकार नहीं है। इनको चाहिए भाई जो भी काम कर रहे हैं उसमें मज़ा आना चाहिए, और ये मज़ा आपको आ रहा है। इन 2 हफ्तों में आप अपने करियर को खूब इंजॉय करेंगे, रिकॉग्निशन मिलेगी, तारीफ भी बहुत होगी आपके काम की। आपकी प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट्स बहुत कमाल के होंगे। बिजनेस हो या जॉब, आपको मज़ा आएगा। आपका काम में आपको मन भी लगेगा, पॉजिटिविटी भी फील होगी, और ऐसा लगेगा ये करना है वो करना है। क्रिएटिविटी बहुत आएगी। इमोशनली खुद को बैलेंस और हील्ड फील करोगे। ऐसा लगेगा एक न्यू एनर्जी, एक न्यू पर्सन आपके अंदर आ चुका है जो बहुत कुछ करना चाहता है। ठीक है, आप में से कुछ लोग शायद विदेश जाकर, बाहर जाकर कुछ काम शुरू करना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, तो आपको उधर भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अच्छा लगेगा, फाइनली चीज़ें अच्छी लगेगी। क्रिएटर हो तो अचानक से दिखेगा कि वीडियोस पे लाइक्स बहुत आ रहे हैं, व्यूज़ बहुत आ रहे हैं, या आपने कोई ब्रांड बनाया तो अचानक से आपकी तारीफ बहुत हो रही है, आपको आपकी क्रिएटिविटी की बहुत अप्रिसिएशन हो रही है, तो अच्छा लगेगा। फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, देखो यार, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत पैसा आ रहा है, बट जो आ रहा है, जो सबसे बढ़िया चीज़ आपके पास आ रही है वो है सुकून। मन की शांति आपको बहुत मिल रही है, आपको मज़ा बहुत आ रहा है। पैसे को लेकर भी आप इतना स्ट्रेस नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि आपको आने वाले प्रोजेक्ट्स में अच्छा मिलने वाला है, अच्छी इनकमिंग आने वाली है। तो इसको लेकर आप बहुत पॉजिटिव साइड पे रहेंगे, इसलिए आप टेंशन में ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो जेमिनी राशि वालों 2 हफ्ते अच्छे ही हैं आप लोगों के लिए करियर में। स्टूडेंट्स के लिए मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड है मिथुन राशि वाले। 7 ऑफ कप। स्टूडेंट्स भाई थोड़ा सा ध्यान दो। तुम लोग एकदम से पढ़ाई छोड़ने की मूड में आ गए हो। नहीं, मुझसे नहीं हो रहा, हमसे ना हो पाएगा, जो भी कोर्स कर रहे हो या जो भी स्टडी कर रहे हो नहीं हो पाएगा वाली एनर्जी में आ गए हो। सीधा ही गिव अप कर दे रहे हो, और या तो कंफ्यूज ही हो रहे हो कि ये नहीं, मुझे लगता है मुझे दूसरी फील्ड चुननी चाहिए थी, मैंने फील्ड ही गलत चुन लिया। अरे तुम इतना जल्दबाजी में क्यों हो भाई? तुम्हें आज ही कौन से फैसले लेने हैं? तुम्हें इतनी फ्यूचर की टेंशन है कि तुम अपने आज को पढ़ ही नहीं रहे हो, ध्यान दे ही नहीं रहे हो। अपनी पढ़ाई पे बहुत मन लगाओ, अपने फ्यूचर को लेकर इतना स्ट्रेस्ड आउट मत हो। तुमने आर्ट्स लिया तो आर्ट्स को कंटिन्यू करो, साइंस लिया तो साइंस को कंटिन्यू करो। फील्ड स्विच करने की गलती मत करो, ये सब्जेक्ट मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे जो चीज़ नहीं हो पा रही ना, उसे एज इन चैलेंज लेना होगा कि भाई नहीं हो रहा है तो बेटा अब तो भाई अपनी स्लीव्स ऊपर किए और बोले चलो अब चैलेंज है, अब यही होगा। क्योंकि जेमिनी राशि वालों को इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल में कन्वर्ट करना मज़ा आता है उनको ये करने में। तो करके दिखाओ यार, क्यों गिव अप करना है? तो रिजल्ट वगैरह को लेकर आप थोड़े से अपसेट हो, आपको मनचाहे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मनचाहे जगह पे आपको एडमिशन वगैरह का इशू कुछ हो सकता है, पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है। थोड़ा सा खुद को पुश करो, इसके रेमेडीज़ ढूंढना बंद करो। पढ़ाई मन लगा के कर ली तो किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं, कोई टोटके की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो यहाँ पर अगर बात करें हेल्थ के मामले में बताएं मिथुन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 9 से 23 अगस्त। भाई खाना पीना थोड़ा कम करो, तुम लोग मोटे होते चले जा रहे हो, फैल रहे हो, पूरे लड़के हो या लड़की पूरे फैलते चले जा रहे हो। तुम्हारी बेली एरिया बहुत बड़ी हो रही है। तो खाने के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है तुम ज़्यादा बढ़ रहे हो। बाकी हेल्थ में मुझे ऐसे कोई मेजर इश्यूज तुम्हारे लिए नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा नहीं लग रहा है तुम लोग बीमार हो जाओगे या क्या, बट लेज़ी बहुत हो, ऐसा लग रहा है लेज़ी हो रहे हो।
एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या बोलते हैं, खाने पीने का भाई कोई कंट्रोल ही नहीं है तुम्हारा, तुम खाए जा रहे हो, पेले जा रहे हो। तो ये थोड़ा सा संभालो, थोड़ा सा ईटिंग पैटर्न को कंट्रोल करो, थोड़ा पोर्शन ईटिंग शुरू करो और कैलोरी वगैरह डेफिसिट प्लान करो, आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। एंड यस, आप खाना इंजॉय करो, बट हेल्दी खाना भी इंजॉय किया जा सकता है, राइट? तो खाओ यार, खाओ, अच्छे से खाओ, लेकिन थोड़ा संभालो, ठीक है। ओके, सिंगल्स के लिए मुझे बताएं, जो मिथुन राशि वाले सिंगल हैं, कंप्लीटली सिंगल है 9 से 23 अगस्त, तो सिंगल को मिंगल करने का मौका ज़रूर मिल रहा है, लेकिन जिसे आप पसंद कर रहे हो वो आपकी तरफ देख नहीं रहा है। आपको कोई पसंद तो है, और ये आपकी कोई टीम से हो सकता है, कोई वर्क प्लेस से हो सकता है, या आपके दोस्तों में कोई हो सकता है, कोई है जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन उस इंसान को आप पे भरोसा नहीं होता, वो आप पे भरोसा नहीं कर पाते। यूनिवर्स क्लैरिफाई 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्यों भरोसा नहीं है भाई? उनको आपकी बातें ना ऐसा लगता है कि शायद आप, एक होता है ना, आप थोड़ा उनको कॉम्प्लिकेटेड लगते हो, आप उन्हें कंफ्यूज करते हो, उन्हें लगता है कि आप जो बोल रहे हो वो सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हो, तो वो आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपको लेकर एज इन चीटर की एनर्जी नहीं फील करते, बट उन्हें आपकी एनर्जी अच्छी लग रही है, बट एट द सेम टाइम उन्हें आपके ऊपर भरोसे की कमी है। तो यस, पसंद कोई ज़रूर आ रहा है आपको, किसी के तरफ आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा है कि भाई वो इंसान आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। और यूनिवर्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या है ऐसे में इनके लिए। गाइडेंस है कि थोड़ा पेशेंसली, धीरे धीरे ही सब होगा, थोड़ा सब्र से काम लो, धीरे धीरे एक दूसरे को समझने का टाइम लो, एकदम से कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा एफर्ट डालो रिश्ते में। थोड़ा होता है कभी कभी आपको दिखाना पड़ता है सामने वाले को कि लुक आई लाइक यू, आई एम इंटरेस्टेड इन यू, लव यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आपके एक एक्शन लेके, आपका गेस्चर दिखा के, थोड़ा सा आपका काइंड एनर्जी दिखाओ, उनको दिखाओ अपने आपके अंदर की काइंड और हम्बल एनर्जी, पसंद ज़रूर आएंगे आप उनको, ठीक है। बाकी कोई मुझे ऐसे बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है कि बस वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं और ट्रस्ट करने का इशू है। थोड़ा अगर टाइम आप उनको अपना रियल एक पर्सनालिटी दिखाएंगे ना, डुअल वाली नहीं, मिथुन राशि वालों आप लोगों की बड़ी डुअल पर्सनालिटीज़ हैं, तो डुअल वाली नहीं, जो अच्छा वाला एक रियल पर्सन है ना, वो वाला आप उनको शो कर दो, देखो फिर कैसे नहीं होगा उनको आपसे प्यार, है ना। तो अब बात करेंगे वो लोग जो अब नए नए डेटिंग में आए हैं, भाई 2-3 महीने ही हुए हैं डेटिंग करके, तो यूनिवर्स मुझे बताएं जो लोग न्यू डेटिंग गेम में आए हैं, जेमिनी राशि वाले, 9 से 23 अगस्त उनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, जो न्यूली डेट करने के लिए आए हैं भैया, क्लैरिफाई नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। जो न्यूली डेटिंग में आए ना भाई, आपके पार्टनर आपको लेकर ना डे ड्रीम कर रहे हैं, और आपको मैं देख रही हूँ आप डिस्टेंस ले रहे हो उस इंसान से, आप बिना उस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू को समझे तुरंत उनसे डिस्टेंस ले रहे हैं या उनसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आप उनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप में एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है, वो जैसे ही आपके नज़दीक आ रहे हैं आप उनसे दूर भाग रहे हैं। वो व्यक्ति आपको अपना लव शो कर रहे हैं और आप उनके लव से दूर भाग रहे हैं। क्या भाई मिथुन राशि वालों, हमेशा से ये आप लोगों का यही रहा है, जब कोई प्यार नहीं करता तो परेशान होते हो, जब कोई प्यार देने लगता है तो घबरा जाते हो। यूनिवर्स मुझे पता है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है भाई, आपको उनके एक्सप्रेस करने से डर लगने लगता है। न्यूली डेट करने वाले लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि वो व्यक्ति तो आप में बहुत इंटरेस्टेड है, वो इंसान आपके लिए ख्याली पुलाव तक बोल रहे ना, ख्याली पुलाव पका रहा है, वो आप पे बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा। ये इंसान आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, ये आपके साथ एक न्यू रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, आपको रिलेशनशिप में लेना चाहते हैं, बट आप रिलेशनशिप को इतना फास्ट नहीं लेके जाना चाहते, आप उनके साथ बस रहना पसंद करते हो, साथ पसंद कर रहे हो, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि पेशेंस रखे हुए हैं दोनों ने ही, बट आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ऐसा है जिससे वो आपसे, मुझे नहीं लगता है लॉन्ग रन के लिए आप लोगों के लिए चल पाएगा। ये रिलेशनशिप लॉन्ग रन में डिफ़िकल्टीज ला सकता है अगर आपका बिहेवियर ऐसा ही रहा तो। यूनिवर्स गाइडेंस दें, क्योंकि आप अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू सही समझ रहे हैं, आप सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ ही नहीं पा रहे। गाइडेंस ये है कि जो बात करनी है क्लियर करो, ना खुद को कन्फ्यूजन में नहीं रखो, ना उनको कन्फ्यूजन में रखो। आपके पार्टनर जो है ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा, देखो हो सकता है कि वो बंदा या बंदी जो है ना वो बहुत सीरियस हो रहे हो और आप नहीं हो रहे हो। आपका ऐसा है ना कि आप बिल्कुल मनमौजी टाइप के हो, उस इंसान को लेकर बहुत क्लैरिटी रखो, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रखो। ऐसा ना हो कि कल उनका दिल टूटे, फिर होता है ना कर्मों का भी अपने ऊपर हो जाता है गेम माइंड, आप नहीं कर रहे हो तो भी ऐसा हो रहा है। तो थोड़ा सा आप खुलकर बात करो, क्योंकि यूनिवर्स ऐसा कह रहा है कि आपको स्ट्रेट होकर बात करने की ज़रूरत है, नहीं तो आप दोनों के बीच में सिर्फ कन्फ्यूजन बढ़ती चली जा रही है और आप लोग दोनों कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई बातचीत, या तो हो सकता है डेटिंग साइट या शादी.com वगैरह पे मिले हो, शादी रिलेटेड बात नहीं कर रहे हो, बाकी सारी बातें कर रहे हो।
तो कुछ तो है जो आप लोगों को, या तो आपको अगर उनके साथ नहीं समझ में आ रहा है ऐसे फ्रेंड्स विद लाइक ऐसे बेनिफिट या फ्रेंड्स वगैरह रहना है तो ठीक है, अलग बात है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जैसे ही आप पर हक जताने लग रहे हैं, शक करने लग रहे हैं, या थोड़ा सा भी उनका आपके ऊपर एक अथॉरिटेटिव नेचर आ रहा है, तो आप एकदम से उनको रिजेक्ट करते हैं, दूर भाग रहे हैं उनसे। तो आपको अपना नेचर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आप थोड़ा सा खुलकर बात करो और चीज़ों को क्लियर रखो, कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो लोग अभी लॉन्ग अफेयर में चल रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से अफेयर में चल रहे हैं, 1-2 साल या 6 साल 7 साल 12 साल हो गए, उन लोगों के लिए मुझे बताएं क्या है। मिथुन राशि वालों के लिए द एम्परर, 9 ऑफ कप्स। जो लोग लॉन्ग टर्म वाले अफेयर में हो उनको लिए मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें सैड दिखाई दे रही है। अगेन मैं कहूँगी मिथुन राशि वालों, देखो यार मुझे ना बहुत अच्छा बोलने की आदत है नहीं, ठीक है। आप लोगों की तारीफ़ करूँ ऐसा मैं बोलूँगी नहीं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत स्टबन हो जाओगे, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाओगे। आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखने की जगह आप बोलोगे माई वे और स्काई वे वाला एटीट्यूड, मेरे हिसाब से चलो तो ठीक, वरना तुम अपना अपना देख लो, ऐसा है। वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं आपकी इच्छा ज़रूर रखेगा या रखेगी, लेकिन उस इंसान का ऐसा हो जाएगा कि ऐसा लग रहा है कि आपके लिए वो कंसर्न्ड है, आपके लिए वो इंटरेस्टेड है, बट आपका एटीट्यूड उनके लिए बहुत चेंज हो रहा है, आपका बिहेवियर उनके प्रति बहुत चेंज हो रहा है। एंड इसके वजह से ना वो बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, बिट्रेड फील कर रहे हैं, उन्हें बुरा लग रहा है आपके बिहेवियर से। तो अफेयर वालों के लिए जो लॉन्ग टर्म चल रहा है, उन लोगों के बीच में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है दूरियां पैदा हो सकती हैं, गैप आ सकता है। पार्टनर को लगेगा कि पता नहीं उन्होंने आपका साथ इतना टाइम तक आखिर क्यों दिया, आखिर क्या था जो उन्होंने आपका अब तक हाथ पकड़ के रखा, क्योंकि आप तो उन्हें समझते ही नहीं, आपने तो उनकी वैल्यू की ही नहीं, आपने तो उनकी कदर नहीं की। और वहीं जैसे ही वो आपको बोल रहे हैं कि आप मेरी कदर नहीं करते, तो आप बजाय उनको समझाने की या समझने की, आप सीधा उन पर नाराज़ हो जा रहे हैं। तो ये आप थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को चेंज कीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के रिलेशनशिप में, क्योंकि ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपके होते हुए भी। गाइडेंस क्या है? यस, यू आर लाइक, ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली रेडी नहीं हो उस कनेक्शन के लिए, आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो। तो इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आप सामने वाले को बोल दो, कंफ्यूज मत करो फिर उस इंसान को, उसको लटकाए मत रखो। ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको बहुत बढ़िया ऑप्शन दे रहा है, बहुत अच्छा इंसान दे रहा है, जिसको आप डेट कर रहे हो ये बहुत अच्छा इंसान है या बहुत अच्छी बंदी है या बंदा है, पर आप उस कंफर्ट जोन में आना ही नहीं चाहते, आप उस इंसान के साथ कंटिन्यूटी में रहना ही नहीं चाहते, आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। ऐसा लग रहा है जैसे कि ना आप उस इंसान को फॉर नो रीज़न जज कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो, जस्ट बिकॉज आप उस एनर्जी में नहीं जाना चाहते कि भाई नहीं मुझसे नहीं होगा प्यार व्यार वाला ये चीज़ या वो चीज़। आप उन्हें हर्ट कर रहे हो इमोशनली, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, ऐसी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। ओके यूनिवर्स मुझे बताएं, अब बात करें मैरिड वालों के लिए क्या है एक्सपेक्टेड। जो लोग मैरिड हैं मिथुन राशि वाले, उन लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड 9 से 23 अगस्त। जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। मैरिड लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एडजस्टमेंट्स चल रही हैं। आप अपना घर में रहना प्रेफर करोगे या घर से काम करना प्रेफर करोगे, काम से काम अपना, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दोगे। आपके पार्टनर वहीं कुछ गेट टुगेदर्स वगैरह हो सकता है अटेंड करें, कोई सोशल इवेंट्स अटेंड करें और घर के चीज़ों में भी फोकस करेंगे, प्लस अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस करेंगे, अपनी एक्टिविटीज़ में बिजी रहेंगे। दोनों के बीच में बस एडजस्टमेंट चल रही है, लव वगैरह वाली कोई बात नहीं है, स्पार्क नहीं है। दोनों बस एक दूसरे के साथ चल रहे हो, निभाने की कोशिश कर रहे हो। अगर कोई मनमुटाव या कड़वाहट थी तो उसमें आप लोग एडजस्ट करोगे, एक दूसरे की गलतियों को अनदेखा करोगे ताकि बस रिश्ता चल जाए, ऐसी एनर्जी है। गाइडेंस की एनर्जी बताएं, गाइडेंस क्या है मैरिड लोगों के लिए? गाइडेंस है कि दूसरों की बातों से जल्दी इन्फ्लुएंस ना हो जाए। आप दूसरों की बातों से बहुत जल्दी इफेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रिश्ता बिगड़ रहा है। दूसरों की बातों में आके अपने रिश्ते ख़राब ना करें। कोई और आपको ये बोल रहा है ये फलाना ऐसा है, फलाना वैसी है, उससे बेस पर आप अपने पार्टनर को जज मत कीजिए। इससे आपका रिश्ता स्पॉइल हो रहा है। सामने वाले को तो मज़ा आ रहा है, उसको तो मज़ा मिल रहा है, बट आपका नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए एंड खुलकर बात कीजिए पार्टनर से। अगर आप उनसे रोमांस या लव चाहते हैं तो खुलकर बैठकर उनसे बात कीजिए। बात करने से बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। अब दोनों के बीच में कोई बिना वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग है जो ऐसा लग रहा है कि सॉर्ट आउट हो सकती है अगर बात की जाए और दूसरों के बारे में ना डिस्कस किया जाए। तो बात करें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों का क्या सीन रहेगा। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है मिथुन राशि वालों के लिए मुझे बताएं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए क्या सीन है 9 से 23 अगस्त मिथुन। सो जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर आपसे बहुत हर्ट होने वाले, बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे। उनको आपकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन फीस होगा। अब वो आपके बिना रह भी नहीं सकते, आपके साथ भी रह नहीं पा रहे। आप दोनों के बीच में एक बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, आप दोनों का एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है। किसी तरीके की प्रॉब्लम, प्रेशर, ऐसा लग रहा है कि
आप दोनों के बीच में ऑब्सेशन है एक दूसरे के प्रति। आप उन्हें बहुत प्यार करते हो, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर आप दोनों के बीच में बहुत सारे नेगेटिविटी आ चुकी है। आप उनको लेकर बहुत नेगेटिव हो चुके हो, बहुत ज़्यादा। आपने अपने माइंड में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव धारणाएं क्रिएट कर ली है, या तो किसी टैरो रीडर के कहने पे या कोई टैरो रीडिंग देखकर आपने उनको मिसजज कर लिया है, और आपको लग रहा है आपके पार्टनर बहुत बुरे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत कड़वा बोल रहे हो, कड़वा बिहेव कर रहे हो, और इसी की वजह से आपके पार्टनर में और आपकी लड़ाइयाँ हो रही है। आपको लग रहा है आपके पार्टनर के ऊपर कोई काला जादू हो रहा है, या आपको लग रहा है थर्ड पार्टी कोई गेम्स खेल रहे हैं। नहीं, प्रॉब्लम आपके एंड से हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आप जो है उनके साथ बहुत नेगेटिव हो रहे हो, या उन्हें बहुत मिसजज कर रहे हो, बहुत जजमेंटल हो रहे हो उनको लेकर। उसकी वजह से वो आपसे बहुत हर्ट हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है उन्हें कोई मज़ा नहीं आ रहा है ये सब चीज़ें देख के, उन्हें बहुत दुख हो रहा है, और उन्हें लग रहा है आप उन्हें समझना ही नहीं चाहते। अब दूसरों को पॉइंट आउट कर रहे हो, लेकिन आप देख नहीं रहे हो आप उनके साथ कर क्या रहे हो। ठीक है, यूनिवर्स गाइडेंस दें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए। गाइडेंस से प्यार से चीज़ों को संभाले, प्यार से चीज़ों को हैंडल करें। आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ रही हैं वो कहीं ना कहीं आप ही का किया है। आप बिना वजह शक कर रहे हैं, बिना वजह चीज़ों को बिगाड़ रहे हैं, आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से भी है तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पार्टनर सच में बहुत पेन में हैं, बहुत डिप्रेस्ड हैं, उनकी तबीयत तक खराब हो जा रही है, ऐसी हालत हो रही है। इस वक्त वो आपसे अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद कर रहे हैं। आप उनसे अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे या दिखाएंगी तो अच्छा है। वो आपके साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपका माइंड बहुत नेगेटिव हो रहा है उनको लेकर। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मिथुन राशि वालों के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ 9 से लेकर 23 अगस्त तक। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मिथुन राशि वालों के लिए। वी हैव फूल, मैजिशियन। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर तो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है, और वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है या कर रही है। ऐसा लग रहा है वो इंटरेस्टेड है। आप थोड़ा सा अपनी धुन में हैं, आप अपनी मर्जी में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड है, पर उन्हें डर लग रहा है आप उन्हें रिजेक्ट करेंगे, या आप उन्हें फिर उसी तरीके से एक लूप साइकिल में फंसाएंगे जिस साइकिल में वो फंसना नहीं चाहते थे। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करें। यस, उन्हें लग रहा है कि वो आपसे कुछ तरीके का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, आप उस बात को नहीं समझेंगे, आप उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप उनका इंतज़ार नहीं करेंगे। उन्हें समझने की जगह आप डायरेक्शन चेंज कर देंगे। उन्हें लग रहा है आप बदल रहे हो बहुत ज़्यादा, और उन्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही, इसलिए नो कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट की स्थिति नहीं बन रही। रिजेक्शन का डर इतना ज़्यादा है कि वो आपको अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा उन्हें रिजेक्शन का डर लग रहा है। उन्हें लग रहा है आप समझेंगे नहीं, और वाकई आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आप अपनी ही लाइफ में अपनी धुन में एंजॉय कर रहे हैं, और इसलिए उन्हें लग रहा है कि शायद वो अटके रह जाएंगे या आप उन्हें समझेंगे नहीं। वो बहुत सोच समझ कर ऐसा लग रहा है कि क्या आप उनकी बात समझेंगे, क्या सुनेंगे, और उन्हें लग रहा है नहीं यार, नहीं सुन पाएगा, नहीं समझ पाएगी, इसलिए वो आ ही नहीं रहा है आपकी तरफ। ऐसा लग रहा है कि वो आते आते रह जा रहे हैं। गाड़ी नीचे तक आ रही है घर तक, और गाड़ी वहीं से घुमा ले रहे हैं, तो ये दिक्कत हो रही है। यूनिवर्स गाइडेंस है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या है गाइडेंस? आप खुद भी प्यार शो कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि उनको ही आना है, आप भी शो कर सकते हो। अपना लव शो करने से आप छोटे नहीं हो जाओगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है आपने ट्राई करके देख लिया है तो आप फिर नए कनेक्शन की ओर भागें, नए रिलेशनशिप की ओर भागें, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स आपकी ज़िंदगी में न्यू कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओवरऑल गाइडेंस बताएं यूनिवर्स मिथुन राशि वालों के लिए क्या है? ओवरऑल गाइडेंस आप लोगों के लिए है, आप ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर। डिसिप्लिन्ड होना अच्छी बात है, करियर को लेकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, पर इतना ज़्यादा आपका एग्रेशन बढ़ रहा है ना कि आप अपने रिश्तों को मिसजज कर रहे हैं। आप ज़रूरत से ज़्यादा खुद को गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपको कोई हार्म ही नहीं कर रहा है, कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है, पर आप ज़बरदस्ती अपने माइंड में खुद को खुद परेशान कर रहे हैं और खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रहा है थोड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल सोचने की ज़रूरत है, रैशनल सोचने की ज़रूरत है, और थोड़ा काइंड होने की ज़रूरत है। अपने प्यार को दोबारा से रिवाइव करने के लिए पहले उस प्यार को फील करने की ज़रूरत है। ठीक है, दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग मिथुन राशि वालों। रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।